नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस नए साल में हम अनुग्रह और आशीष देने वाले वचनों को लगातार इस साल में हम सीखेंगे। एक वही अनुग्रह और आशीष देने वाला वचन उत्पत्ति की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 26वें वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 26वें वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं या नए साल में हम जब प्रवेश किए हैं तो हमारे पास परमेश्वर के एक अधिकार की बातें आने पाए। प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसे नए अधिकार को देने पाए जो अधिकार को अपने हाथों से बनाए हुए मनुष्य को बनाया हुआ परमेश्वर ने बनाए हुए एक मनुष्य को, या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था उसी मनुष्य को यदेन नामक एक वाटिका में तो परमेश्वर ने रखा। साथ ही साथ परमेश्वर की ये मनसा ये थी कि परमेश्वर जो है मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, सारे पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी की सब बातों के ऊपर अधिकार रखे। मेरे प्यारो, आज आप और हम इस बात को समझने पाए जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई उत्पत्ति बनते हैं तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अधिकार को हम पाते हैं। कौन सा अधिकार? पृथ्वी की सारी चीजों को अपने अधिकार में रखने का, पृथ्वी की सारी चीजों को, पृथ्वी की सारी बातों के ऊपर हमें अधिकार रखने के लिए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया है। इसी के लिए इस नए दिन के ऊपर, नए दिन में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो परमेश्वर की उस बातों को समझने पाए, परमेश्वर के उस प्रेम को समझने पाए जो मनुष्य को, जो सर्वप्रथम मनुष्य आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे अधिकार को दिया। और यीशु मसीह में जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो हमारे ऊपर भी वो अधिकार है। उस यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेते हुए शत्रु के सारे कामों को खुल्लम खुल्ला तमाशा करने के लिए प्रभु आपको और मुझको इस नए दिन में नया अभिषेक करने पाए और उसकी नई बातें आपको और मेरे जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी विजय को देने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।